ज्यादा चोट नहीं लगेगी। परंतु गाड़ी में से गिर जाए तो ज्यादा चोट खाएगा, और विमान में से गिर जाए तो फिर तो जैसी आराम। जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी ही दुर्गति पाओगे, उतनी हानि होगी। पृथ्वी में जहां खोदो वहीं पानी निकल सकता है। ये बात अलग है कि कहीं 500 फुट पे है तो कहीं 50 फुट पे है तो कहीं 5 फुट पे ही निकल जाए। पर विडंबना तो उस व्यक्ति की है जो 5 फुट खोद के पानी निकाल सकता है, इतना ऊपर पानी का स्तर है, और फिर भी प्यासों मर रहा है कि क्या करें, भगवान ने पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं करी। पर 5 फुट नहीं खोदना चाहेगा और प्यासा मर रहा है। भाई 500 फुट नीचे खोदने वाली बात है तो समझ में आती है कि क्या करें, इतना हम पर साधन नहीं है जो इतनी गहराई तक हम खोद पाए। पर मात्र 5 फुट पे पानी निकल सकता है, फिर भी तुम प्यासे मर रहे हो जिंदगी में। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का, और मानवों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण देह, और ऐसे उत्तम विप्र कुल में जन्म लेकर के भी यदि आपने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी हानि है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में जो उत्तम शरीर है वो ब्राह्मण देह है, और विप्र देह पाकर के भी आप केवल नौन तक लकड़ी के पीछे ही भागते रहे, वैराग्य जगत से नहीं हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आपकी जिज्ञासा ही नहीं जगी, तो इतना उत्तम शरीर पाना बेकार सिद्ध हो जाएगा, व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। किसी ने लोहा, जब भाई भगदड़ मची तो किसी ने लोहा छोड़ दिया, उसके पास लोहा ही था। कोई लकड़ी का काम करता था, उसने लकड़ी छोड़ दी। पर तुम्हारे पास तो हीरा था, हीरा छोड़ के भागे, सबसे बड़ी हानि तो तुम्हारी हुई। लोहा लकड़ी तो बात छोड़ दीजिए, उनका हानि तो उनकी भी हुई, और उतनी बड़ी हानि नहीं हुई जितना हीरा छोड़ने वाले की हुई। वो तो अमूल्य निधि थी जो आपने छोड़ दी। उसी प्रकार अन्य शरीरधारी यदि ब्रह्म की ओर, माने ब्रह्म साक्षात्कारी की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं है तो हानि तो है, पर उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी उतनी ऊंचाई तक वो पहुंच भी नहीं पाए हैं। और तुम तो सृष्टि के सर्वोच्च पद पर पहुंच करके भी थोड़ी देर की बात और थी, थोड़ी हिम्मत और दिखाई होती तो निकल जाते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सम्हारा। मोक्ष के दरवाजे पर आप खड़े हैं, केवल बाहर निकलने की देर है, और दरवाजे से भी आप वापस लौट आए तो आपसे बड़ा अभागा कौन होगा। एक बार एक अंधा घुस गया भव्य भवन में, बहुत बड़ा भवन था, सत्संग भवन, और दरवाजा एक ही था। सत्संग संपन्न हुआ, सब लोग उठ के चल दिए। अब अंधा जब चला सबसे बाद में कि भीड़ हट जाए तब आराम से निकलेंगे, अंधा बाद में अकेला रह गया। अब उसको भ्रम हो गया कि दरवाजा किधर था, दिग्भ्रम हो गया। तो जहां जाए वहां दीवार से टकराए, दरवाजा ना पाए, तो उसने सोचा एक ही उपाय है कि दीवार पकड़ के चलते हैं तो दरवाजा मिल ही जाएगा देर सवेर। दीवार से हाथ लगा के चलता गया, जो दरवाजे के पास पहुंचा कि सिर में खुजली मची, सो खुजलाता भी गया और चलता भी गया, 2 कदम में दरवाजा छूट गया। सिर खुजलाने के चक्कर में एक बार दरवाजा छूटा तो फिर पूरे भवन का दोबारा चक्कर काटना पड़ा। और विडंबना देखो, जब जब वो दरवाजे पर पहुंचता है तभी उसके सिर में खुजली सताने लगती है, और तभी वो खुजाना चालू करता है, और उसी वक्त उसका दरवाजा बार बार छूट जाता है। यही हालत हम लोगों की है। इस भवाटवी के भवन में भटकते फिर रहे हम जीव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
ये संसार चक्र में घूमते घूमते कब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। प्रभु ने कृपा करुणा करके नर शरीर प्रदान कर दिया जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। अब मानव देह के द्वार पर पहुंच करके आप इस भवाटवी से बाहर निकल सकते हो, परंतु खुजली का मतलब विषय सुख। ये संसार के विषय जो विष के तुल्य हैं पर लगते बड़े मीठे हैं। भव भुजंग ने काटा है ना, इसलिए जहर भी हमें मीठा लग रहा है। और विषय में अनुराग होने के कारण विषयों की ऐसी खुजली सताती है कि उसी के खुजलाने के चक्कर में यह नर शरीर व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। सारा जीवन संसार के विषय भोग में इतने मस्त रहे कि जिस उद्देश्य से नर शरीर प्रभु ने दिया था उसे भूल ही गए। और फिर बाद में पश्चाताप प्रायश्चित ही मात्र रह गया, पछतावा रह गया। फिर पछताएं होते क्या जब चिड़ियां चुन गई खेत। इसलिए अपने जीवन के महत्व को जानो और जिस उद्देश्य से जीवन दिया है उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। दो बैलों से गाड़ी चलती है, दोनों बैल स्वस्थ होंगे तो गाड़ी भी दौड़ेगी। संसार में रह रहे हो, संसार का ही शरीर है, संसार के माता पिता हैं, तो ये संसार के धर्म का भी आपको निर्वाह करना चाहिए। आना जाना, लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब संसार के धर्म हैं, वो हमें करना ही पड़ेगा। उसके बिना न शरीर काम करेगा, न संसार के व्यवहार के बिना जिंदगी भी गड़बड़ा जाएगी। ये सांसारिक धर्म है, पर केवल उठने बैठने, खाने पीने, लेने देने में ही जिंदगी न चली जाए। जिस उद्देश्य से भेजा है उस उद्देश्य को भी लक्ष्य बनाओ, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान लगाओ। ये दूसरा बैल है। बैल माने धर्म। तो ये दो बैलों की गाड़ी है और दोनों बैल स्वस्थ रहेंगे तब आप लक्ष्य की ओर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। संसार का व्यवहार भी निभाओ, काम करते चलो, साथ में नाम जपते चलो। तो काम तो दुनिया के सब करते हैं पर नाम जप का समय नहीं है। एक माला फेरने की भी फुर्सत नहीं है महाराज, बहुत समय है, बहुत काम पड़ा है महाराज। माला लेके कौन बैठेगा, कौन भजन करेगा? तो मूल उद्देश्य तो वो था, पर उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 4 घंटे तुम प्रेम से तान दुपट्टा सो, 8 घंटे सही, 3 विभाग कर दो, 8 8 8, 8 घंटे ठाठ से सो। इससे ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। 8 घंटे बहुत ज्यादा होता है। 7 घंटे में भी पर्याप्त नींद हो जाती है। 8 घंटे भी आप प्रेम से सो सकते हैं तो 8 घंटे फिर संसार के काम करो। 8 घंटे रात में सोए, 8 घंटे दुनियादारी के सब काम करो, आना जाना, लेना देना, खाना पीना, जो जितने भी गोरख धंधे हैं सब में 8 घंटे लगाओ। अब 8 घंटे जो मानव शरीर जिस उद्देश्य से मिला है उसमें भी लगाओ। भगवत भजन में, साधन में, अनुष्ठान में, पुरस्चरण में, जो आपको प्रिय लगता हो, स्वाध्याय में 8 घंटे लगाने चाहिए 24 घंटे में से। 8 घंटे सोने में खूब आराम से, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। 8 घंटे संसार में, 8 घंटे भगवान के लिए। पर ईमानदारी से बताओ 8 घंटे में हम कितने घंटे लगा पाते हैं? 8 घंटे के नाम से लोगों की भरगुटी तन जाती। 8 घंटे, 8 तो ऐसे कहते हैं जैसे खाट उठ गई। 8 घंटे संभव नहीं। अच्छा तो आधा कर लो भैया, 4 घंटे। अरे महाराज 4 घंटे कथा सुनना तो भारी पड़ जाता है 4 घंटे बैठने में। इसका भी आधा कर दो भैया, 2 घंटे। और यदि आप 1 घंटे भी उस परमात्मा के लिए नहीं निकाल पा रहे
तो आपका मानव बनना ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। भाई 24 घंटे आपके पास हैं एक दिन में, और 24 घंटे में से यदि आप 1 घंटा भी इस मानव जीवन की सार्थकता के लिए नहीं दे पा रहे, तो आप स्वयं अपने विवेक से विचार करें कि आप कहां जा रहे हैं और अपना जीवन किस उद्देश्य में लगा रहे हैं, किस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं। जितना कमा लिया है सारी जिंदगी कमाते रहोगे, तब भी आपकी संतान एहसान मानने वाली नहीं है। किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। अंत में यही उल्हाने सुनने को मिलेंगे। 2 बेटे हैं, कहीं बंटवारे में नेक कसर कर दी तो दोनों ही में तना तनी हो जाएगी। बाप ने हमारे साथ ऐसा किया, और पिताजी हैं, अब क्या कहें। तो सोचिए, जिनके लिए जिंदगी भर आपने इतनी कमाई करी, अपने खाने पीने तक का भी आपने ध्यान नहीं रखा, अपने जीवन के सुख सब ताक पर धर दिए। बेटे को पढ़ाना है, उसे कुछ बनाना है, सारा जीवन उन्हीं के बारे में सोचा, अपने लिए नहीं सोचा। उनसे भी आपको प्रत्युत्तर में कुछ मिलने वाला नहीं है। स्थिति उस गधे जैसी हो जाती है। गधा जब तक कुछ काम करने योग्य होता है, तब तक कुंभकार उसको खिलाता है और काम भी खूब कराता है, और जब काम करने के लायक नहीं रहता तो डंडा मार के भगा देता है। पड़े पड़े कौन खिलावे इसको, फालतू में खर्चा और बढ़ेगा। कितना उसने मेहनत करके बोझा ढोया, पर जिसके लिए इतना बोझा ढोया उसी ने भगा दिया। डंडे के अलावा कुछ नहीं मिला। गधा कहता है, हमको भी आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। बोलो, किसी गधे को आज तक कोई पुरस्कार दिया गया? जब किसी की मूर्खता सिद्ध करनी होती है, तब यही कहते हैं कि ये महागधा है। गधा का गधा ही रहा, इतना परिश्रम करने के बाद भी गधा कहलाया बेचारा। उसी प्रकार हमारी जिंदगी कहीं ये संसार का बोझा ढोते ढोते ही ना निकल जाए उस गधे की तरह। समय रहते अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। बोझा उठाने में तो जिंदगी आपने निकाल दी, अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। कुछ समय मेहनत करके इस परीक्षा को पास करके जीवन की परीक्षा दे करके सफलता प्राप्त करना चाहिए। जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। अभी तक आपने कुछ भी किया हो, परंतु अंत काल में भी यदि थोड़ा सावधानी के साथ संभल गए तो जीवन संभल जाएगा। कैमरामैन फोटो खींचता है, हाँ खींच लो, कोई बात नहीं, मैं आपसे कह नहीं रहा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अब कैमरा वाला यदि कहे कि हाँ थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे हंस जाओ, कितना भी आप कोशिश करो, बढ़िया फिर फोटो नहीं आता। वास्तविकता मुस्कान में नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल तन के बैठे हैं कैमरा की तरफ कि फोटो खिंच रहा है, जरा समझ जाए, और जैसी फोटो खिंचा उसी समय आंख झपक गई, अंधा फोटो आया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैमरे पर ध्यान ही नहीं है, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं और कैमरामैन मौका पाके पट्ट से खींचा, और ऐसा जोरदार, क्योंकि वो वास्तविक फोटो आया, उसमें वास्तविकता दिखाई पड़ी, फोटो बहुत बढ़िया बन गया। क्योंकि कैमरा जब फोटो खींच रहा है उस समय आपका जैसा स्वरूप होगा वही कैमरे में कैद होगा। उसके पहले आप कितना भी तन के संभल के सावधान बैठे हों, और फोटो खींचते समय यदि आपकी मुद्रा बिगड़ गई तो फोटो बिगड़ गया। उसी प्रकार जीवन में आप कितने भी सावधान रहे हों, परंतु प्राणांत काल में यदि आपका चिंतन बिगड़ गया, आपके विचार बिगड़ गए, तो सारी जिंदगी चौपट हो गई। सारे धर्मानुष्ठान धरे रह गए। जड़ भरत जी ने खूब साधन किया, मरते समय मृग का ध्यान किया तो मृग ही बन गए। अजामिल ने जिंदगी भर पाप किया, पर मरते समय बेटे का नाम नारायण निकल गया तो फोटो बन गया, अजामिल का चित्र बन गया। इसलिए सारी परीक्षा तो अंत काल की है ना, अंत भला तो सब भला। अभ्यास करके इस अंत की परीक्षा ही आपको पास करनी है, और यही यदि आपने रिजल्ट बढ़िया बना लिया
तो तरक्की हो जाएगी, ऊंची कक्षाओं में प्रवेश हो जाएगा।